Chapter number 4, the evolution of transport and communication. Hello students, how are you all? Today we are going to study chapter number 4, evolution of transport and communication. Let's get started. We have to cover two topics in this chapter, development of transport and trade and the evolution of communication. Development of transport and trade. How the transport developed and how the trade increased with the development of transport. The wheel, a hugely important part of our lives, was invented about 5000 years ago. व्हील जो कि हमारी लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो कब इन्वेंट हुआ था? About 5000 years ago. The earliest human beings did not have vehicles to carry large and heavy things, so they dragged them from place to place. वो कैरी नहीं कर सकते थे, उनके पास व्हीकल्स नहीं थे, तो वो ड्रैग करके पुश करके लेकर जाते थे लार्ज एंड हेवी थिंग्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर. Some people realize that the things that roll move faster than things that are dragged. उन्होंने रियलाइज़ करा कि जो चीज़ों को रोल करके ले जाया जाता है वो फास्टली मूव करती हैं इन कंपैरिजन टू जो चीज़ों को पुश करके ले जाते हैं या ड्रैग करके लेके जाते हैं. They started moving heavy objects with the help of rollers made of wood. The earliest vehicles to use the wheel were animal-drawn vehicles like carts. जो सबसे पहले vehicles थे जिसमें wheels यूज़ हुए थे, they were animal-drawn vehicles like carts. We know this because of various sources like the clay cart in this picture. इस पिक्चर में जो clay cart है, this is a 3000-year-old clay vase in the shape of a wheel cart that tell us that earliest human beings also use these vehicles, these wheeled vehicles, when they have to carry heavy or large things. Now, powering early vehicles. Wheeled vehicles like carts could transport goods from place to place. जब उन्होंने अपने व्हीकल्स में व्हील्स लगा दिए, कार्ट्स बना दिए, तो अब वो कोई भी चीज़ों को ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट कर सकते थे. द मसल पावर ऑफ बुलॉक्स और हॉर्सेस वॉज यूज्ड टू मूव द व्हीकल्स. एनिमल्स की मसल पावर को यूज़ करते थे उस टाइम पर व्हीकल्स को मूव करने के लिए. पीपल ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड गुड्स बाय वाटर. लोगों ने वाटर से भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करे बोट्स को यूज़ करके. बोट्स यूज़ द मसल पावर ऑफ रोवर्स. रोवर्स के मसल पावर को यूज़ करके बोट्स चलाई जाती थी, वाइल सेल बोट्स यूज्ड विंड पावर. सेल बोट्स में विंड पावर यूज़ होती थी. ट्रेड विद डिस्टेंट प्लेसेस. एट फर्स्ट पीपल ट्रेडेड विद प्लेसेस दैट वर नॉट टू फार अवे. स्टार्टिंग में लोगों ने उन प्लेसेस के साथ ट्रेडिंग करी जो कि ज़्यादा दूर नहीं थे, विच दे कुड रीच ईजिली, जहाँ पे वो ईजिली पहुँच सकते थे. एज ट्रेड ग्रू पीपल बिगिन टू ट्रैवल टू मोर डिस्टेंट प्लेसेस. जैसे जैसे ट्रेड इंक्रीज हुआ वैसे वैसे लोगों ने दूर दूर के प्लेसेस पर जाना शुरू कर दिया. दिस ट्रेड हैपेंड ओवर लैंड एंड बाय सी. ये ट्रेडिंग बाय लैंड भी हुई एंड बाय सी भी. आप पिक्चर में देख रहे हो कैमल अपने ऊपर गुड्स को कैरी करके डेजर्ट में ट्रेवल कर रहे हैं एंड नीचे एक सेल बोट है जिसमें गुड्स कैरी करके सीज को एंड ओशंस को क्रॉस किया जाता था. कार्ट्स कुड नॉट बी यूज्ड फॉर ट्रैवल ओवर लैंड. कार्ट्स यूज़ नहीं की जा सकती थी ज़्यादा डिस्टेंट प्लेसेस पर जाने के लिए बिकॉज वहाँ उस टाइम पर कोई रोड्स नहीं थी. So for overland trade, goods were carried on animals like camels through the deserts of Asia and Africa. Asia and Africa में camels के through deserts में से goods की trading करी जाती थी, transport किया जाता था good. It was easier to transport goods to some places by sea in sailing ships. People traveled long distances in the ancient world because of trade. लोग ट्रेड की वजह से बहुत दूर दूर के प्लेसेस तक उन्होंने ट्रैवल करा. मार्को पोलो, अ ट्रेडर हु लिव्ड इन द 13th and 14th centuries. मार्को पोलो जो कि एक ट्रेडर थे
जो 13th and 14th सेंचुरी में रहे, ट्रैवल फ्रॉम यूरोप ओवरलैंड टू चाइना। वो बाय लैंड यूरोप टू चाइना ट्रैवल करा उन्होंने। ही रोट अ बुक अबाउट हिज ट्रैवल्स, उन्होंने अपने ट्रैवल के बारे में बुक्स भी लिखी। Some centuries later, there were 3 famous sea journeys from Europe to distant parts of the world. कुछ centuries बाद 3 famous sea journeys हुई from Europe to distant parts of the world. यूरोप से वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को ड गामा एंड फर्डिनेंड मैगलन। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे, he tried to find a trade route to India by sea because the trade route over land had various difficulties. He sailed west from Europe but reached America instead. उन्होंने यूरोप से स्टार्ट करा बट वो अमेरिका पहुंच गए। वास्को ड गामा also made his journey to show that it was possible to reach India from Europe by sea. उन्होंने भी इंडिया पहुंचने की कोशिश करी by sea. Ferdinand Magellan sailed west from Europe looking for a way to reach the East Indies, Southeast Asia, also important for trade. His ships returned to Europe having sailed around the world. This proved that the earth is round. Until then, people had believed that the earth is flat. जब तक कि फर्डिनेंड मैगलन की जो शिप्स थी वो रिटर्न नहीं आ गई यूरोप में, तब तक लोगों को यही लगता था कि अर्थ फ्लैट है। बट जब उनकी शिप्स रिटर्न हो गई तो उससे भी क्या पता चला कि हमारी जो अर्थ है दैट इज़ राउंड। द लॉन्ग जर्नीज ऑफ दीज एक्सप्लोरर्स वर पॉसिबल बिकॉज शिप बिल्डिंग इन यूरोप हैड इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील। You can see the sea routes of these 3 explorers. These red arrows and lines are of Christopher Columbus, who traveled from Europe to West Indies and back to Europe. And then these green lines is of Vasco da Gama, who traveled from Europe and came to India. And then Ferdinand Magellan, who started his journey from Europe to West and then returned to Europe from East. Thank you.